अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूं। आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको रोज़ाना अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिल सकें। अहमद 25 साल का एक इंतहाई पुरकशिश, फिट और गबरू जवान नौजवान था, जिसकी चट्टान जैसी मजबूत कसरती बॉडी और चमकती हुई आंखें किसी को भी पहली नज़र में मुतासर कर लेती थी। वो अपनी फ़िटनेस, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा और अहम हिस्सा उसकी छोटी बहन थी, जिसकी वो हर ख्वाहिश पूरी करना अपना फ़र्ज़ समझता था। एक इतवार की दोपहर उसकी बहन ने खूब लाड से इसरार किया कि उसे शहर के एक मशहूर और बड़े ब्यूटी पार्लर जाना है, क्योंकि एक ख़ानदान में शादी आ रही थी और उसे अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाना था। अहमद ने पहले थोड़े से हिचकिचाहट का इजहार किया, लेकिन बहन की प्यारी सी ज़िद के आगे हमेशा की तरह हार गया और अपनी बाइक निकाल के उसे शहर के उस पोश इलाके में वाक़े आलीशान पार्लर लेकर गया। जब दोनों पार्लर के चमकते हुए शीशे के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ की धीमी धीमी खुशबू और पुरसकून माहौल ने अहमद का इस्तकबाल किया। अहमद सोफ़े पर बैठने ही लगा था कि अंदर से एक ऐसी खातून बाहर आई जिन्हें देखकर अहमद के दिल की धड़कन ने एक सेकंड के लिए ब्रेक लगा दी हो। वो खातून कोई और नहीं थी बल्कि उस पार्लर की मालकिन थी, जिनकी उम्र 32 या 33 साल के करीब होगी। सारा का हुस्न ऐसा था जो किसी भी नौजवान के मर्द के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उनकी गोरी चिट्टी रंगत, कमर तक लहराते हुए गने स्याह गहरी जादुई आँखें और उसके जिस्म का वो हल्का सा मोटापा और भरा हुआ पुरकशिश सरापा ऐसा था जो इनके अंदर बेहद दिलकश और मस्हूर कुन लग रहा था। उन्होंने खूबसूरत फिटिंग वाला लिबास पहन रखा था, नौजवान खूबसूरती को मज़ीद निखार रहा था। सारा ने जैसे ही सामने खड़े होकर सोहने और खूबसूरत नौजवान को देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरी चमक और मानीखेज मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने बड़े वालहाना अंदाज में अहमद की बहन को खुशामदीद कहा और उसे एक आरामदेह सीट पर बिठाकर उसके चेहरे का मुआयना करने लगी, लेकिन उनकी नज़रें बार बार सोफ़े पर बैठे अहमद की तरफ उठ रही थी। अहमद सोफ़े पर बैठा हुआ थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा था, क्योंकि पहली बार वो किसी ऐसी जगह आया था। सारा ने उसकी कैफियत को भांप लिया और वो धीमे कदमों से चलती हुई अहमद के करीब आकर खड़ी हो गई। उसके जिस्म से उठने वाली महंगी और तेज़ परफ्यूम की खुशबू ने अहमद के हवास को मुअत्तल कर दिया। सारा ने अपनी मखमली, नरम और सरीली आवाज़ में अहमद की तरफ देखते हुए कहा, आप इस प्यारी सी लड़की के भाई हैं। सच कहूँ तो आप ख़ुद भी बहुत प्यारे और हैंडसम लग रहे हैं। सारा के मुंह से अपने लिए ऐसी बराह रास्त तारीफ़ सुनकर अहमद यकदम शर्मा गया और उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उसने नज़रें झुकाकर बस धीरे से शुक्रिया कहा। सारा को अहमद का ये शर्माना और उसका ये मासूम अंदाज़ बेहद पसंद आया। वो वहीं पास कुर्सी पर बैठ गया और सारा से बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। बातों बातों में सारा ने बहुत ही प्यार और एतमाद वाले लहजे में अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहा कि उनके शौहर पिछले कई सालों से बैरून मुल्क में मुकीम है और वो यहाँ अकेली रहती हैं और दिन भर इस पार्लर को संभाल कर अपना दिल बहलाती हैं। उन्होंने इशारों कनाइयों में अहमद को ये एहसास दिलाया कि इतने बड़े शहर और इतनी पुरतन्हाई ज़िंदगी के बावजूद अंदर से वो कितनी तन्हा है और किसी सच्चे हमदर्द की मुतलाशी है। अहमद सारा की ये बातें सुनकर उनकी तरफ एक अजीब सी कशिश और हमदर्दी महसूस करने लगा था। और इसी दौरान जब पार्लर की दूसरी लड़कियां अहमद की बहन का फेशियल और उसके ट्रीटमेंट कर रही थी, सारा बार बार किसी न किसी बहाने अहमद के पास आती। कभी उसे पानी का पूछती तो कभी कॉफ़ी का। उसके हाथ में थमाते हुए उसकी उंगलियां अहमद के मजबूत हाथों से छूती हैं, जिससे अहमद के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती। सारा की बातें, उसका बार बार अहमद की तरफ देखना, उनकी धीमी मुस्कुराहट और उनकी आंखों में छुपी हुई वो ख़ास चमक कुछ
आम औरतों की तरह बिल्कुल अलग और गहरा पैगाम दे रही थी जो अहमद के दिलो दिमाग पर जादू कर रहा था। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद जब अहमद की बहन का सारा काम मुकम्मल हो गया और वो जाने के लिए तैयार हुए तो सारा ने इंतहाई दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बिल की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगले हफ्ते तुम यहाँ बिल्कुल अकेले आओगे। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत स्किन के लिए ख़ास और ज़बरदस्त फिशल पैक खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी। याद रखो, मर्दों को भी अपनी घरों की ज़रूरत होती है और तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सारा ने प्यार बड़े अंदाज देखकर अहमद के दिल मचल गया। उसने मुस्कुराकर हामी भर लिया और अपनी बहन के साथ घर वापस आ गया। लेकिन पूरा हफ्ता उसके जहन पर सिर्फ सारा का वो गोरा चेहरा, उसकी जादुई आंखें और उनकी बातें ही छाई रहीं। दिन गुजरते गए और बलाखिर अगले इतवार ही आ गया जिसका अहमद को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। अहमद ख़ास तौर पर अपनी पसंदीदा परफ्यूम लगाया और तैयार होकर अकेला पार्लर की तरफ चल दिया। जब वो पार्लर पहुंचा तो उस वक्त दोपहर का वक्त था। वो हैरत अंगेज़ तौर पर वहां कोई दूसरा क्लाइंट या अमला मौजूद नहीं था। पूरा पार्लर बिल्कुल खाली और पुरसकून था। जैसे ही अहमद अंदर दाखिल हुआ, सारा ने मुस्कुराती चमकती आंखों से उसका इस्तकबाल किया और आगे बढ़कर पार्लर के मेन शीशे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और उस पर एक पर्दा गिरा दिया। जब वो पलटी तो उनके चेहरे पर एक शरारत थी और रुमानवी मुस्कुराहट थी। उन्होंने अहमद की आंखों में आंखें डालकर आवाज़ में कहा, आज इतवार है, मैंने सबको छुट्टी दी है क्योंकि आज सिर्फ पार्लर हम दोनों का है और कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सारा की ये बात सुनकर अहमद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसके जिस्म में एक सनसनी खेज जोश दौड़ गया। सारा ने बड़े प्यार से अहमद का हाथ पकड़कर उसे पार्लर के सबसे अंदरूनी हिस्से में वाक़ एक वीआईपी और प्राइवेट रूम की तरफ ले गई जहां मध्यम लाइट्स जल रही थी और कमरे के बीचों बीच एक आरामदेह और नरम मसाज टेबल पड़ा हुआ था, जबकि हवा में संदल और चंबेली के तेल की मसरूर खुशबू फैली हुई थी। सारा ने अहमद से कहा कि वो अपनी शर्ट उतारकर इस मसाज टेबल पर उल्टा लेट जाए ताकि उसका मसाज शुरू कर सके। मैंने थोड़ी सी झिझक के बाद अपनी शर्ट उतारी और टेबल पर लेट गया। सारा ने ख़ास जड़ी बूटियों वाला खुशबू वाला ऑयल अपने नरम हाथों से लगाया और अहमद के पास आकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने अपने गर्म और मखमली हाथ अहमद की गर्दन और चौड़े कंधों पर रखे तो उसकी आंखों से सुकून से बंद हो गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। सारा के इंतहाई महारत और नरमी से अहमद के मजबूत कसरत थी, जिस्म और पीठ फिसल रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते हुए अहमद के एक हिस्से को रिलैक्स कर रही थी और उनका अपना एहसास भी था आहिस्ता आहिस्ता बारी हो रहा था। तुम बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो अहमद, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। सारा ने अहमद के बिल्कुल करीब झुकते हुए उसके कान में इंतहाई मध्यम और रुमानवी सरगोशी की, जिसकी गर्म तपश ने अहमद अपने गाल पर महसूस की। अहमद अब मज़ीद ज़ब्त ना कर सका और उसने यकदम करवट लिया और पलटकर सारा का वो नरमो नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। इस अचानक हरकत पर सारा ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो अहमद के बिल्कुल करीब झुक गई और उस दोनों की नज़रें एक दूसरे से और आंखों में हज़ारों बातें होती। जज्बात के अलावा उबल पड़ा और सारा की गहरी गहरी आंखों में छुपी ख्वाहिशात और अहमद की जवानी का जोश एक दूसरे में जम हो गए। रोशनी में इन दोनों के दिलों की धड़कन एक हो गई और इन्होंने दुनिया माफिया से बेखबर होकर एक दूसरे की हुस्न को और मानवी लम्हों को पूरे शिद्दत से महसूस किया। काफ़ी देर बाद जब वक़्त थम सा गया और कमरे में एक पुरसकून सी खामोशी छा गई तो दोनों के चेहरे पर एक बेपराह तरोताज़गी और इत्मीनान की झलक थी और वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगा। उसका चेहरा वाकई पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार और पुरकशिश लग रहा था। सारा उसके पीछे खड़ी हो गई। उन्होंने अहमद के कंधे पर अपना हाथ रखा और आईने में उसके अक्स को बड़े प्यार से देखते हुए इंतहाई दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना कि ये मेरा फेशियल ट्रीटमेंट जादुई है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम हर हफ्ते कम से कम 2 बार यहाँ ज़रूर आया करो और ये पार्लर और ये जगह तुम्हारी अपनी है और यहाँ मुझे तुम्हारा हमेशा इंतज़ार रहेगा। अहमद ने आईने में सारा की मोहब्बत भरी आंखों को देखा और उसके चेहरे पर एक दिल
गहरी और दिल जला देने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे मुड़कर साहरा के हाथ को हल्के से दबाया और रजामंदी से सर हिला दिया। अहमद की ज़िंदगी जो है बिल्कुल नए और सहर अंगेज़ रास्ते पर चल रही थी, जहां हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई बेचैनी और सारा से मिलने की तड़प लेकर आता था। सारा ने ये जुमले में कहा कि अब तुम्हारी अपनी ही ये जगह है, और उसने उसका बहुत ज़्यादा एहसास किया था। और इसी प्राइवेट रूम और सारा की मखमली आवाज़ के बारे में अहमद सोचता रहता था। वक़्त के मुताबिक अहमद जब दोबारा पार्लर पहुंचा तो शाम का धुंधला वक़्त था। सारा ने पहले से ही पार्लर के बैरूनी हिस्से की लाइट्स भी धीमी कर रखी थी, और जैसे ही अहमद अंदर दाखिल हुआ उन्होंने एक बार फिर मरकज़ी दरवाजे को कुंडी लगाकर बाहर की दुनिया को बाहर ही छोड़ दिया। अब सारा ने एक इंतहाई खूबसूरत देसी अंदाज का रेशमी लिबास पहन रखा था, जिसकी चमक उनकी गोरी रंगत को मज़ीद निखार रही थी। उनके खुले स्याह बाल उनके कद्दों पर बिखरे हुए थे। सारा ने अहमद को देखते ही अपनी मखसूस दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और बगैर वक़्त ज़ाया किए उसे सीधा अंदरूनी प्राइवेट रूम की तरफ ले गई, जहाँ आज संदल की बजाय गुलाब और चंबेली की इतर की तेज़ और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी, जो माहौल को मज़ीद चटपटा और मानवी बना रही थी। कमरे में पहुंचते ही सारा ने अहमद के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अहमद, इन दिनों में मैंने एक पल कितनी बेचैनी से काटा है। ये तन्हाई मुझे अब और ज़्यादा तड़पाती है जब से तुम्हारा लम्स मेरे संसार में गूंजा है। अहमद, जो पहले हुस्न के शहर में मैं गिरफ्तार थी, अब इतने करीब होने पर जज्बात पर काबू ना रख सका। उसने सारा की कमर के गिर्द अपने हाथ फैलाए और उसे अपने कसरत से जिस्म के साथ खींच लिया और उसके चौड़े कंधों पर अपने हाथ रख दिया, और दोनों के दरमियान मौजूद रही झिझक भी हवा में उड़ गई। उस दिन सारा ने बहुत ज़बरदस्त स्किन पॉलिश और शाही मसाज का इंतज़ाम कर रहा था, और इस बार मसाज सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि दोनों के दिलों में जज्बों का एक तूफ़ान मचल रहा था जो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। जब मसाज टेबल पर अहमद लेटा तो सारा ने नीम गर्म तेल की खुशबू से उसकी पीठ पर तपाई की, जिसकी गरमाइश ने अहमद के पूरे जिस्म में एक झुरझरी सी पैदा कर दी थी। और फिर सारा की नाजुक उंगलियां अहमद के पट्टों पर इस तरह रक्स करने लगी जैसे कोई बाहर मोर किसी सांस को छेड़ रहा हो, और इस रुमानवी माहौल में वक़्त का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सारा मसाज करते करते अपने गिरे हुए बालों को अहमद के ऊपर गिरा देती, जिससे अहमद की बेचैनी मज़ीद बढ़ती जाती। अहमद ने एक बार फिर करवट ली और सारा को अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। इस बार उनकी नज़रों में कोई सवाल नहीं था, एक दूसरे की को एक मुकम्मल अपना लेने का अज़म था। सारा की गहरी जादुई आंखें उस वक़्त मोहब्बत और चाहत के रंग से मज़ीद गहरी हो चुकी थीं, और अहमद की मर्दाना वजाहत उनके होश उड़ा रही थी। इस बंद कमरे में मध्यम रोशनी के नीचे दोनों ने एक दूसरे की कुर्बत और जवान जज्बात का भरपूर जश्न मनाया, जहां सारा की सालों की तन्हाई अहमद की गर्मजोशी में पिघल कर रह गई, और अहमद से अनोखा और हसीन तजर्बा मिला। उनकी सांसें भी दिलों की धड़कन इस खामोश कमरे में एक खूबसूरत मौसीकी की तरह बूझ रही थी। जब ये खूबसूरत लम्हात अपने इख्तिताम को पहुँचे और दोनों ने खुद को संभाला तो सारा के चेहरे पर एक ऐसी चमक और सुर्खी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो एक नई नवीली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी, और अहमद की बॉडी में एक अलग किस्म की अछूती और एतमाद झलक रहा था। सारा ने अलमारी से पानी की बोतल निकाली और अहमद को देते हुए उसके माथे और बिखरे हुए बालों को बड़े प्यार से उंगलियों से दुरुस्त किया और बोली, अहमद, तुम सिर्फ अब पार्लर के क्लाइंट नहीं बल्कि मेरी इस उदास ज़िंदगी की वो चमक बन गए हो जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा। अहमद ने पानी का घूंट भरा और सारा को अपने सीने से लगाते हुए वादा किया कि वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और उनका ये रिश्ता अब इसी तरह मजबूत और पाकीज़ा रहेगा। सारा ने मुस्कुरा कर अहमद की तरफ देखा और कहा, अगले हफ्ते से वो पार्लर के बंद होने के बाद अहमद को गाड़ी चलाना और बिज़नेस के कुछ नए गुर भी सिखाएगी ताकि वो ज़िंदगी में मज़ीद कामयाब हो सके। अहमद ने सारा का इस मोहब्बत का अपनी फ़िक्र देखकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी बहन की एक छोटी सी ज़िद ने उसे दुनिया की खूबसूरत और मुखलिस दोस्त से मिला दिया। दोस्तों, आज की
कहानी यहाँ ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।